नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो एकदम प्रैक्टिकल होने वाली है दोस्तों, खासकर इसलिए कि जब आप साइट पे जा रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो तो आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर पैरेलल एक्टिविटी करते हुए कौन कौन सी एक्टिविटी आप पैरेलल कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, और कहाँ पे आपकी कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं जिससे आप समय का भी बचत कर लेंगे और आपके कॉस्ट का भी बचत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कहेंगे क्यों बताने वाला हूँ। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है दोस्तों कि एक पैरेलल एक्टिविटी आप यदि नहीं प्लान करते हैं, सिंगल एक्टिविटी पे चलते हैं, तो जो काम 10 दिन में होने वाला है वो आपका काम 15 दिन हो जाएगा या 13 दिन में काम खत्म होगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों है। मान लीजिए कि ये जैसे राफ्ट बन रही है, आपकी राफ्ट बहुत लंबी हो गई, 50 मीटर या 100 मीटर लंबी हो गई, तब आप क्या करेंगे कि पहले राफ्ट बांधेंगे, फिर आप बोट मेकिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पैरेलल देखनी होंगी कि एक साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में उतना आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जैसे 100 मीटर की राफ्ट हो गई, 12 मीटर का आपने बांध दिया, उसके लिए बोर्ड मेकिंग पैरेलली आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अब कहेंगे इससे फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप 2 या 3 गैंग जब रखते हैं तो ये मेनली वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप प्लान कैसे करेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल के तौर पे है दोस्तों कि आपको जब इस तरह की रेनफोर्समेंट होंगी तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि आपके पास फ्रंट कितना है। जितना फ्रंट होगा उसी के हिसाब से आपको रेनफोर्समेंट बाइंड करनी होगी, कट करना होगा और लेइंग करना होगा। लेइंग करने के लिए आपको अलग एक गैंग रखना होगा, मेकिंग के लिए अलग गैंग रखना होगा। मीन्स 2 गैंग यहाँ पे हो गए, फिर आपको शटरिंग गैंग चाहिए होगा, फिर उसके बाद आपको स्टेजिंग गैंग चाहिए होगा जहाँ रिक्वायरमेंट होगी। अब कहेंगे ये 4 गैंग आपको साथ में पैरेलल लेके चलने होंगे। आप चाहे कोई भी एक्टिविटी करिए, चाहे साइट पे जैसी भी हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कलवर्ट का ही सेम एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि कलवर्ट की रेनफोर्समेंट पूरी बाइंड की जा रही है और टॉप इसमें बाकी चेकलिस्ट क्या है ये सारी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब बाइंड करने के बाद आपके पास सबसे दूसरी बड़ी समस्या क्या आती है कि जब आप बोर्ड कटिंग करते हैं तो आपको एक साइज़ फिक्स करना पड़ता है कि आपका प्लाई भी ज़्यादा बर्बाद ना हो और जो आप बोर्ड मेकिंग कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही हो। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि नॉर्मल मान लीजिए 300 mm की यदि राफ्ट है तो आप एक प्लाई से ऑलमोस्ट 4 बोर्ड निकाल सकते हैं। अब 4 बोर्ड ये निकालेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम 7 या 8 रिपीटेशन इस बोर्ड के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब ये आपने कैलकुलेशन कर ली, मार्किंग कर लिया, कट कर लिया। अब कटिंग करने के बाद पहला आपके पास काम आता है बोर्ड मेकिंग का। अब बोर्ड मेकिंग के लिए कैसे क्या साइज़ लेते हैं, यदि आप कॉलम का बना रहे हैं तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब बोर्ड बनाते समय एक सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान देनी है कि जब भी आप बोर्ड बनाएं तो जो बैटन की जॉइंट है वो एक जगह आपको नहीं रखनी है। ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब कहेंगे कैसे। मान लीजिए ये जैसे बोर्ड मेकिंग हो रही है, जहाँ ये लड़का बैठा हुआ है नीले शर्ट का, वहाँ पे दोनों बैटन जॉइंट ना हो, इसके लिए आपको अल्टरनेट जॉइंट देना है। फिर उसके बाद बात आती है बोर्ड मेकिंग के बाद फिक्सिंग की। आपको इस तरह से सारी अलाइनमेंट लेते हुए एज पर ड्राइंग आपका मेजरमेंट नापते हुए आपको सारे बोर्ड जो हैं आपको फिक्स करने पड़ते हैं। फिक्स करने के बाद आप राफ्ट की कास्टिंग करते हैं। फिर फर्दर सेम प्रोसेस आता है कि जब आप वॉल का करने जाते हैं तो वॉल में आपको बाइंडर देना पड़ता है, पैरेलली बोर्ड बनाने पड़ते हैं। फिर स्लैब की भी टॉप की रेनफोर्समेंट जो होगी वो आपको बांधनी पड़ेगी, बोर्ड मेकिंग करना पड़ेगा और साथ ही साथ फिक्सिंग करना पड़ेगा। फाइनली इन सारी चीज़ों को प्लान करते हुए आप यदि काम करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा और इस तरह की बढ़िया फिनिशिंग या फिर जो काम है वो आपका जल्दी होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।